गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12 का ए। क्वेश्चन नंबर वन में दिया हुआ है निम्नांकित आकृतियों के परिमिति ज्ञात कीजिए। इन आकृतियों को देखकर हमें इनका परिमिति निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमिति क्या होता है। परिमिति एक समतलीय बंद आकृति को घेरने वाली सभी रेखाखंड या वक्र की लंबाइयों के योगफल को उस आकृति का परिमिति या परिमाप कहा जाता है। एक समतलीय बंद आकृति को घेरने वाली रेखाखंड मतलब कोई भी आकृति को घेरने वाले जितना भी रेखाखंड या वक्र की लंबाई के योगफल को उस आकृति का परिमिति कहा जाता है। तो हमें ये जो आकृति दिया हुआ है इसमें देखिए, ये हम इस साइड इसका 7 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। तो इन सबको हम योग कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे तो हमें इसकी परिमिति ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। परिमिति बराबर 7 + 9 + 4 + 5 सेंटीमीटर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हम लोग 1 का 2 नंबर देख लेते हैं। 1 का 2 नंबर में हमारा ये आकृति दिया हुआ है, इसका इस साइड दिया हुआ है 4 मीटर, इधर 5 मीटर, ये हमारा 3 मीटर, ये 2.8 मीटर, ये हो गया हमारा 6.23 मीटर। इन सबको ऐड करेंगे तो इसका परिमिति निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। परिमिति बराबर 4 + 5 + 3 + 2.8 + 6.23 तो मीटर। 5 + 4 9 + 3 हो गया हमारा 12 प्लस यहाँ पे देखिए 2.8 है, यहाँ पे हमारा 6.23 है। तो आप इसे कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए 2.8 और यहाँ पे हो गया हमारा 6.23। उसके बाद ये हो गया हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 8 to 10, 6 to 8 एंड 1 9, ये हो गया हमारा 9.23 और इस 12 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 12.00, ये हो जाएगा हमारा 3 0 1 और 1 2 यानी कि 2 1.03। यहाँ पे लिख देते हैं 9.03 से ऐड करने के बाद आ जा रहा है हमारा 21.03 मीटर, इसका परिमिति हो गया हमारा 21.03। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप निम्नांकित है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसका रूल जान लेते हैं हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर 3 गुना समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमारी समान होती है, तो यहाँ पे हमारे प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है और हमें निकालना है, यानी कि 6.3 सेंटीमीटर को अगर हम लोग 3 से इंटू करेंगे तो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुना समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 6.3, हम लोग इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18.9 सेंटीमीटर, यानी कि 2 का 1 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा 18.9 सेंटीमीटर। इसी तरह हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं। 2 का 2 नंबर में दिया हुआ है 5 मीटर 27 सेंटीमीटर, तो इसे भी हम लोग इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5 मीटर 27 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग
इसको इसके साथ इंटू करेंगे, उसके बाद इसे, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और ये हो गया, यहाँ पे हम लोग मीटर लिख लेते हैं, तो 5 के 15, यानी कि 15 मीटर 81 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 2 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा 15 मीटर 81 सेंटीमीटर। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, किसी आयताकार बगीचे की परिमिति 100 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर 3 सेंटीमीटर है, बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में बोला गया एक आयताकार बगीचा है, उसका परिमिति हमारा 100 मीटर है और चौड़ाई 18 मीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, और हमें लंबाई निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए निकालते हैं। आयताकार बगीचे की लंबाई, यानी आयत की लंबाई का फॉर्मूला होता है हमारे परिमिति बटा 2 माइनस चौड़ाई। हमें इसकी लंबाई निकालना है, तो परिमिति हमारा दिया हुआ है 100 मीटर बटा 2 माइनस चौड़ाई हमारा दिया हुआ है 18 मीटर 3 सेंटीमीटर। हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा मीटर में और आंसर भी हमारा मीटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ता है, तो 18 मीटर 3 सेंटीमीटर को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18.03। और अगर हम लोग इसे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50 माइनस 18.03। तो हम लोग इसे कैसे माइनस करेंगे, तो देखिए आप 50 18.03, यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नहीं, तो हम लोग 2 जीरो बैठा देंगे। तो यहाँ पे 10 से 3 गया तो 7, यहाँ पे हमारा बच्चा 9, यहाँ पर 9 से 8 गया तो बच्चा 1, 4 से 1 गया तो हमारा 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा 31.97। 31.97 हो जाएगा हमारा 1 मीटर 97 सेंटीमीटर। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, एक आयताकार फूलों की क्यारी की लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 8:3 है। यदि उसका परिमाप 374 मीटर हो तो क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार फूलों की क्यारी है, उसका लंबाई और चौड़ाई हमें 8:3 दिया हुआ है और उसका परिमाप हमारा 374 मीटर है। हमें क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलिए निकालते हैं। तो मान लेते हैं फूलों के क्यारी की लंबाई हो गया हमारा 8x और चौड़ाई बराबर 3x। आयताकार का परिमिति का फॉर्मूला होता है, आयताकार फूलों के क्यारी की परिमिति बराबर 2 गुना ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद। परिमिति हमारा दिया हुआ है 374 बराबर 2 इंटू लंबाई दिया हुआ है हमारा 8x प्लस चौड़ाई दिया हुआ हमारा 3x। तो ये हो जाएगा हमारा 374 इक्वल टू 2 इंटू 8x प्लस 3x, तो हो जाएगा हमारा 11x। तो जब इस तरह रहता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 374 बाय 2 इंटू 11x, नीचे आ जाएगा हमारा 2 के टेबल में इसको अगर हम लोग काटते हैं तो हमारा आ जाएगा 187। और इसे जब हम लोग ये x हो जाएगा हमारा यहाँ पर ही, और इसे जो 11 को हम लोग जब इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17x इक्वल टू 70, यानी कि x का मान आया हमारा 17 और हमने फूलों की क्यारी के लंबाई को हम लोग 8x माने थे,
तो फूलों की क्यारी की लंबाई को हमने 8 वक्स माना था, तो 8x का मान हमारा आया 17। ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 17। इसे जब हम लोग इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा 136। उसी तरह चौड़ाई का हमने माना था 3x, हो जाएगा हमारा 3 इंटू 17। ये हो जाएगा हमारा 51। यानी कि लंबाई हो जाएगा हमारा 136 और चौड़ाई हो जाएगा हमारा 51। ये दोनों हमारा मीटर में होगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख। नंबर 5 में दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई निम्नांकित है। तो आप देखिए 5 का 1 में दिया हुआ है हमारा 13 सेंटीमीटर, 5 का 2 में दिया हुआ हमारा 8 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 में दिया हुआ 4.0 मीटर। चलिए निकालते हैं। तो एक वर्ग हमारा कुछ इस तरह का होता है जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई हमारा बराबर ही होता है। तो हमसे यहाँ पे बोला वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक भुजा की लंबाई गुना एक भुजा की लंबाई। तो यानी कि एक भुजा की लंबाई को स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर बराबर 13 इंटू 13। जब इनको इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम लोग 5 का 2 नंबर देख लेते हैं। तो 5 का 2 नंबर में दिया हुआ हमारा 8 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर। इसको भी हम लोग उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 हमारा डेसीमीटर है और 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए हमें 10 से भागा देना पड़ता है। तो यानी कि इसे हम लोग डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.3। ये हो जाएगा हमारा 8.03 स्क्वायर। ये हो जाएगा 8.03 इंटू 8.03। जब हम लोग इसे इंटू करेंगे हमारा आ जाएगा 68.89 डेसीमीटर। अगर हम लोग इसे दोबारा से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसको 10 से गुना करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा। इसी तरह हम लोग 5 का 3 नंबर देखते हैं। 5 का 3 में दिया हुआ हमारा 4.07 मीटर। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक भुजा की लंबाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4.07 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4.07 इंटू 4.07 मीटर इक्वल टू, जब हम लोग इसे इंटू करेंगे तो आएगा हमारा 16.5649 मीटर स्क्वायर। 5 का 3 का आंसर हो जाएगा हमारा 16.5649 मीटर स्क्वायर। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।